हाय फ्रेंड्स देखिए यूके से बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है। यूके का जो होम मिनिस्ट्री है, होम ऑफिस है, उन्होंने देखिए होम ऑफिस पब्लिशेस चेंजेस टू यूके इमिग्रेशन रूल्स। अब देखिए ये जो चेंज उन्होंने यूके इमिग्रेशन में किया है, इसका मतलब है कि अगर आपको यूके जाना है तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और ये यूके की होम मिनिस्ट्री ने किया हुआ है और ये 13 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगे। फ्रेंड्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 13 अप्रैल 2023 से ये रूल हो जाएंगे लागू। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपको बताएगा कि हम लोग एज इंडियंस भारतीय क्या इस पर हमारा इफेक्ट होगा। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। ये देखिए इन्होंने लिखा है कि 9 मार्च को होम ऑफिस ने रूल निकाला हुआ है। अब देखिए क्या रूल है, 7 पॉइंट है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूँ। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन स्कीम, ETA, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ द इनोवेटर फाउंडर वीज़ा रूट। तीसरा है क्लोजर ऑफ द स्टार्टअप वीज़ा रूट एंड इंक्रीज इन द स्किल्ड वर्कर वीज़ा सैलरी रेट्स। ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। ये देखिए चौथा पॉइंट है इंक्रीज इन द स्किल्ड वर्कर वीज़ा सैलरी रेट्स। मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू अपेंडिक्स एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एंड चेंजेस टू द डेफिनेशन ऑफ लॉफुल रेजिडेंस इन द लॉन्ग रेजिडेंस रूल्स। और पांचवा में जो भूल गया था, देखिए अपडेट्स टू द ग्लोबल टैलेंट रूल। अब देखिए पहले पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन स्कीम। देखिए फ्रेंड्स ये जो है ये हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग वैसे भी वीज़ा लेके जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिन कंट्री को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए। तो इस पॉइंट को हम स्किप करेंगे, ये हमारे लिए एप्लीकेबल, इंडियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हम आते हैं अभी दूसरे पॉइंट पे, ठीक है मैंने। अभी देखिए ये देखिए इसमें पहले पॉइंट पे देख लीजिए, ये स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है। तो हम तो विजिटर वीज़ा या टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा लेके आते हैं, तो ETA हमारे लिए, इंडियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ द इनोवेटर फाउंडर वीज़ा रूट, ये क्या है। देखिए इसमें लिखा है कि द इनोवेटर रूट विच मेक्स प्रोविजन फॉर ओवरसीज नेशनल सीकिंग एंट्री फॉर द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन इनोवेटिव बिजनेस विल बी रिप्लेस्ड बाई द इनोवेटर फाउंडर रूट। द इनोवेटिव फाउंडर रूट विल बी अ रूट टू सेटलमेंट इन द यूके। मतलब समझ लीजिए कि आपको यूके में रहना है, तो अगर आप पैसा फंड करेंगे, पैसा लगाएंगे यूके में, तो आप यूके की नागरिकता ले सकते हैं। इसका मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, द न्यू इनोवेटर फाउंडर रूट विल रिमूव द £50,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट फंड रिक्वायरमेंट दैट इज करेंटली अ रिक्वायरमेंट। मतलब पहले जो रिक्वायरमेंट था £50,000 का, वो निकाल दिया जाएगा। देखिए क्यों निकाला है, द रैशनल बिहाइंड दिस इज टू मेक मोर फ्लेक्सिबल प्रोविजन ऑफ दोज विद जेन्युइन प्रोविजन। मतलब अब देखिए ये चाहते हैं यूके की होम मिनिस्ट्री की ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इनोवेटर फाउंडर रूट के थ्रू आएँ और यूके में इन्वेस्ट करें और यहाँ की नागरिकता ले लें। ये देखिए सारे जो हैं 13 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट करके यूके की नागरिकता भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए क्लोजर ऑफ द स्टार्टअप वीज़ा रूट, ये देखिए स्टार्टअप रूट विल ओनली बी अवेलेबल टू दोज हु होल्ड अ वैलिड स्टार्टअप इंडोर्समेंट इशूड बिफोर। मतलब अगर आपने यूके में कोई स्टार्टअप शुरू किया है 13 अप्रैल के पहले, तो आपका चल जाएगा स्टार्टअप वीज़ा। लेकिन 13 अप्रैल के बाद अगर कुछ किया तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स शुड कीप इन माइंड दैट द न्यू इनोवेटिव फाउंडर रूट, जो मैंने आपको बताया था 50,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट फंड रिक्वायरमेंट है, वो उनके लिए होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा सैलरी रेट सेट टू इंक्रीज, ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है हम लोगों के लिए। देखिए स्किल्ड वर्कर एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं, आपको यूके से इनविटेशन आ रहा है, कोई भी कंपनी इनविटेशन दे रही है, तो आपके जो सैलरी है, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। फुल डिटेल्स ऑफ ऑल द चेंजेस टू स्किल्ड वर्कर। और देखिए ये है यहाँ पे पोस्ट है फ्रेंड्स, आप पढ़ सकते हैं। मैं इस वीज़ा में कवर नहीं करूँगा, मैं इसको अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अब देखिए अपडेट्स टू द ग्लोबल टैलेंट रूट जो था, उसमें भी उन्होंने अपडेट किया। अब देखिए क्या है इसमें लिखा है इन्होंने कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड द इविडेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। और देखिए एक CV आपका बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, उसमें आर्ट्स एंड कल्चर लिखा होना चाहिए। दैट इंक्लूड अ रिक्वायरमेंट एंड एक्सेप्शनल प्रॉमिस एप्लीकेंट मस्ट बी एट अर्ली स्टेज इन देयर करियर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दो इसमें डाले गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर समझ लीजिए आप किसी मतलब अच्छे आर्ट से आ रहे हैं, डांस या फिर एक्टिंग में है, तो आपको वीज़ा मिलना आपके लिए आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है, आप ध्यान दीजिएगा। ये चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप यूके मूव करना चाहते हैं। ये देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू अपेंडिक्स अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव। अब देखिए क्या है इसमें लिखा है, न्यू अपेंडिक्स अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग प्रोविजंस फॉर अडल्ट डिपेंडेंट। मतलब समझ लीजिए आप यूके में गए और आपके ऊपर डिपेंडेंट आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, तो उस रूल्स में भी अभी चेंज हो रहे हैं। क्या चेंज हुए हैं पढ़ते हैं, आइए देखिए इन्होंने क्या लिखा है। In terms of substantive changes, there are few. Importantly, applicants will still need to meet the high threshold of requiring long-term personal care
to perform everyday tasks due to age, illness, ठीक है. The main change to note is that the rules in Appendix Adult Dependent Relative will be updated to align with the wider approach to suitability at settlement on Article 8 Human Right Routes, where the applicant is applying for entry clearance or permission to stay. They may be refused to if they fail certain suitability grounds in relation to serious criminality. The applicant will also need to complete a longer qualifying period before being able to settle if they fail. देखिए बेसिकली इसमें ये लिखा हुआ है कि अब जो चेक्स होंगे, जो वो लोग चेक करेंगे वो थोड़े सीरियस हो जाएंगे. आपके जब डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो जो वो चेक उनके हेल्थ पे करेंगे, उनके बैकग्राउंड पे करेंगे, वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे. तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है. ठीक है फ्रेंड्स. देखिए चेंजेस टू द लॉन्ग रेसिडेंस रूल्स. अब देखिए पहले क्या था, लोग अगर समझ लीजिए 10 साल, देखिए क्या मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा है. द 10 years लॉन्ग रेसिडेंस रूट टू इंडिफिनिट लीव टू रिमेन प्रोवाइड्स अ रूट टू सेटलमेंट बेस्ड ऑन. मतलब अगर समझ लीजिए आपने यूके में आप बार बार आके जाके ऐसे आते जाते रहे और आपका टोटल 10 साल हो गया तो आपको वीज़ा मिलने का चांस था. लेकिन अब वो रूल हटा दिया गया है फ्रेंड्स. अब रूल को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है. अब देखिए क्या लिखा है. 13 अप्रैल से लॉफुल रेजिडेंस विल बी डिफाइंड एज एक्सप्रेसली इंक्लूडिंग टाइम स्पेंट एज अ विजिटर, शॉर्ट टर्म स्टूडेंट. और देखिए मतलब अगर आप ऐसे विजिटर आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म स्टूडेंट और सीजनल वर्कर, वो इंक्लूड नहीं होगा. अब ये देखिए एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग हो गया. अब ये देखिए 3 बार दिखा रहा हूँ मैं आपको. मतलब आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा. दिस टाइम स्पेंट ऑन दीज रूट्स विल नॉट काउंट टुवर्ड्स लॉन्ग रेजिडेंस. ठीक है फ्रेंड्स. तो मतलब आपको अगर आना है तो आपको टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा पे आके यहाँ काम करना पड़ेगा और उसके बाद पीआर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ के विजिटर बन सकते हैं. तो फ्रेंड देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स आए हैं, आप ध्यान दीजिएगा इस पर. कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा. मेरा फ़ोन नंबर भी आप लोगों के पास है. ठीक है फ्रेंड्स. तो इसको पढ़िए और कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए. ओके फ्रेंड्स, टेक केयर.